हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वीवर्स। कैसे हो आप सब लोग गाइस? उम्मीद करती है स्वस्थ होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, खुद को पॉजिटिव और हील जरूर कर रहे होंगे। वीवर्स, आज मैं करने जा रही हूँ आपके लिए एक और न्यू रीडिंग। देखेंगे आपके पर्सन के माइंड में राइट नाउ क्या चल रहा है। ओके, सो एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, सभी के लिए की जा रही है। इस बात का ध्यान रखते हुए इस रीडिंग को देखिएगा। हो सकता है हर एक बात हर एक से रेजोनेट ना हो, तो जो बातें आपसे रेजोनेट हो वो रखें, बाकी को इग्नोर करें। रीडिंग से अगर आपको मिलती है क्लैरिटी तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए देखते हैं व्यूवर्स, आप जिस व्यक्ति से डील कर रहे हो उस व्यक्ति के करंट थॉट आपके लिए क्या है, वो आपके लिए कि क्या सोच रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं आपके पर्सन आपसे दूर रहते हुए। सो प्लीज यूनिवर्स एंजल्स हमें बताएं, मेरे व्यूवर जिस व्यक्ति से डील कर रहे हैं उस व्यक्ति के करंट थॉट फीलिंग एनर्जीज क्या है। प्लीज यूनिवर्स एंजल्स हेल्प अस, प्लीज गाइड अस। ओके, सो वी हैव फोर्क इन द रोड, पॉइज्ड। नंबर 18 की एनर्जी यहाँ पर आई है। ब्रीथ, कम्युनिटी। ओके, बॉटम से आ रहा है फ्लैक्सिबल। यहाँ पे व्यूवर्स, मुझे सबसे पहले जो एक मैसेज मिला ना कार्ड निकालते निकालते, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट मैसेज है। ये जो व्यक्ति व्यूवर्स, देखो ये एक ऐसी सिचुएशन में मुझे नज़र आ रहे हैं जहाँ पर उन्होंने सबसे पहले मुझे ये बोला, जैसे बोल रहे हैं मुझे आपके पर्सन कि अगर तुम मेरा मैसेज सुन पा रहे हो तो मेरे पर्सन तक ये मैसेज पहुँचा दो कि मैंने तुम्हें छोड़ा तो ज़रूर है, मैं तुमसे दूर तो ज़रूर गया हूँ या गई हूँ, लेकिन यकीन मानना मैं बेवफ़ा नहीं हूँ। मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया है, मैं तुम्हें धोखा देना नहीं चाहती थी या नहीं चाहता था। मेरे मेरे दिल में या हम दोनों के बीच में जो था, स्पेशली जो प्यार था, वो झूठा नहीं था, वो दिखावा नहीं था। मैंने तुम्हारे साथ में कोई फ़रेब नहीं किया है। मैंने तुम्हें प्यार किया था, सच्चा किया था। तुम्हारा प्यार भी जितना सच्चा था, उतना ही मेरा प्यार भी तुम्हारे लिए सच्चा है। था नहीं, है, आज भी है। वो कायम है, मेरे दिल में है। मेरी मेरी जैसे कहते हैं, कह सकते हैं कि मेरे जज़्बातों में, मेरे मेरे ख्वाबों में तुम आज भी हो और मेरे साथ में हमेशा कनेक्टेड रहोगी या रहते हो। आपके पर्सन यहाँ पर ये बोलने की कोशिश कोशिश कर रहे हैं, जैसे कह रहे हैं कि हमारा रिश्ता कोई ऐसा रिश्ता नहीं है कि जिसको हम गलत बोल दें या गलत ठहरा दें। ये रिश्ता गलत हो सकता है, लोगों की नज़रों में हो, या लोग इस रिश्ते को सही तरीके से ना देखते हो, लेकिन मेरी नज़र में तुम उतने ही सही हो जितना कि हमारा प्यार सच्चा है। जैसे कि कह सकते हैं कि वो इस रिश्ते को परमात्मा से जोड़ने की कोशिश करें। आपके पर्सन कह रहे हैं कि मेरा प्यार बहुत पवित्र है तुम्हारे लिए, तो तुम मेरे रिश्ते को लेके गलत मत भावना लेके आओ, क्योंकि मेरी लाइफ में ऐसी सिचुएशन आ गई थी, एक ऐसी प्रॉब्लम में मैं फंस गया था जिससे मैं डील नहीं कर पा रहा था। मेरी लाइफ में मेरी सिचुएशन मेरे हैंडल में ही नहीं हो पा रही थी, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। दैट वाज द सिचुएशन, और उस सिचुएशन की वजह से, उस हालातों की वजह से मैंने तुम्हें अपनी लाइफ से कहीं न कहीं दूर रखा है, दूर रखने का फ़ैसला लिया है, या तुम्हें तो अपनी लाइफ से कहीं न कहीं जैसे डिस्कनेक्ट किया है। तो आपके पर्सन व्यूअर्स यहाँ पे यही कहने की कोशिश कर रहे हैं कि मेरे पास में जैसे कोई और ऑप्शन था ही नहीं। अगर कोई और ऑप्शन होता, अगर मैं उस चीज़ को देख पाता या देख पाती, तो डेफ़िनेटली मैं ये एक्शन कभी ना लेता। जैसे आपके पर्सन व्यूअर्स यहाँ पे यही कहने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे मेरा दम सा घुट रहा था, मेरी मेरी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम आ गई थी कि मैं उस सिचुएशन को हैंडल ही नहीं कर पा रहा था। ठीक है, जैसे कह सकते हैं ना कि प्रेशर था एक तरह का, बहुत ज़्यादा। ये अपने आप को बहुत डाउन सा महसूस कर रहे थे, इनके सामने कोई और सिचुएशन थी ही नहीं। तो इन्होंने वो डिसीजन लेना बेहतर समझा जो कहीं न कहीं इनके एज़ पर सिचुएशन उस समय सही था। येस, वो जो, अगर मैं देखूँ व्यूअर्स, जो सिचुएशन नज़र आती है वो कहीं न कहीं फैमिली प्रेशर को भी यहाँ पे रिप्रेज़ेंट करती है। और व्यूअर्स, यहाँ पे ये भी नज़र आता है कि कहीं न कहीं जो फैमिली प्रेशर है वो स्टिल कहीं न कहीं कंटिन्यू है या रिमेनिंग है, वो चीज़ें यहाँ पे का क्लियरली विज़िबल हैं। मैं ये देख पा रही हूँ व्यूअर्स, ये जो व्यक्ति है ना, ये मोस्ट ऑफ द टाइम पे, मोस्ट ऑफ द केसेस में कहीं न कहीं आपसे जो रिश्ता है उसके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, और ये ड्रीम बहुत ज़्यादा करते हैं आपके बारे में। ऐसी यहाँ पे एनर्जी गाइज़ मुझे नज़र भी आ रही है। और मैं यहाँ पे देख सकती हूँ व्यूअर्स कि कहीं न कहीं आपके पर्सन जो है अपनी सिचुएशन को यहाँ पे हैंडल करने की बात कर रहे हैं। जैसे कोशिश अभी भी कह रहे हैं कि मैं कोशिश कर रहा हूँ या कर रही हूँ, जिस तरह से भी हो, ये सिचुएशन जो चल रही है, यानी कहीं न कहीं फैमिली इश्यूज़ जो चल रहे हैं, ये उनको सॉर्ट आउट करना चाहते हैं, उनको हैंडल करने के बारे में यहाँ पर आपके पर्सन यहाँ पे बात करते हुए नज़र भी आ रहे हैं। सो लिख लेते हैं, इन कार्ड्स को हम क्लैरिफाई कर लेते हैं, लिखते हैं और क्या मैसेज आपके लिए है। तो प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स गाइड करें, बताएँ क्या है इनके मन में, और क्या फ़ील कर रहे हैं ये? प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें।
फोर्क इन द रोड की एनर्जी यहाँ पे क्यों आई है? डिवाइन एंजल्स प्लीज़ गाइड करें। ओके। तो व्यूअर्स, इस व्यक्ति की लाइफ में एक ऐसी सिचुएशन यहाँ पे खड़ी हुई है जहाँ पर आपके पर्सन को कोई डिसीजन लेना है। ठीक है, डिसीजन क्या है व्यूअर्स? ये कि वो आपको अप्रोच करे ना करे, आप जो उनको कॉल या मैसेज कर रहे हो उसको लेके भी व्यूअर्स ये व्यक्ति कहीं ना कहीं क्लियर नहीं है। ऐसा नज़र आ रहा है कि ये व्यक्ति क्लियर इसलिए भी नहीं है, इसका सीधा सीधा रीज़न यहाँ पे नज़र आता है, वो ये कि मे बी आपके पर्सन और आप दोनों के बीच में जो एक्सपेक्टेशंस को लेके हो सकता है, जो आप इनसे एक्सपेक्ट कर रहे हो, ये पर्सन व्यूअर्स या तो हो सकता है वो कैपेबल नहीं है कि वो इन सिचुएशन को सॉर्ट आउट कर सके, उनको फुलफिल कर सके। ठीक है, और दूसरा व्यूअर्स यहाँ पे ये भी नज़र आ रहा है कि ये व्यक्ति कहीं ना कहीं आपको अप्रोच करने के बारे में सोच तो रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अपने डिसीजन को लेके, अपनी फीलिंग को लेके क्लियर ये नहीं है कि क्या इनको ये करना चाहिए, क्या इनको आपकी तरफ बढ़ना चाहिए। ये चीज़ें यहाँ पे नज़र आ रही हैं। सो प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएं पॉजिटिव की एनर्जी यहाँ पे क्यों है? ओके, सो वी हैव दी 8 ऑफ वैंड्स की एनर्जी। सीधे सीधे व्यूअर्स यहाँ पे ये नज़र आता है कि आपका जो पर्सन है वो देखो अपनी किसी सिचुएशन में स्टक है, और ये सिचुएशन ऐसी है जिससे ये डील कर रहा है लेकिन निकल नहीं पा रहा है। जैसे लाइक ऐसा कह सकते हैं आप कि व्यक्ति को कोई सोल्यूशन नहीं मिल रहा है अपनी सिचुएशन से कैसे बाहर निकले, क्योंकि दे 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 समवेयर कह सकते हैं ये फील लाइक जस्ट लाइक अ ट्रैप। ये ट्रैप हो गए अपनी एनर्जी में, अपनी सिचुएशन में, मे बी किसी कनेक्शन में हो सकता है ट्रैप हो गए हो। तो ऐसा व्यूअर्स यहाँ पे है कि ये व्यक्ति इससे कहीं न कहीं बाहर निकलने के बारे में सोच रहे हैं, जिससे कि वो उस सिचुएशन से बाहर निकले और आपके पास में आपके पर्सन यहाँ पे आ सके। सो प्लीज़ यूनिवर्स मुझे बताएँ नेक्स्ट कार्ड यहाँ पे क्यों आया है? हुँ। इस व्यक्ति को व्यूअर्स आपके साथ में एक ऐसी एनर्जी फ़ील होती है जस्ट लाइक कि मेबी कहीं न कहीं देखो कुछ लोगों से हो सकता है रेज़ोनेट हो, बट इनको आपके साथ में ना जैसे लाइक कहते हैं ना कि मेरा कुछ इसके साथ में कनेक्शन है। इंट्यूशन के बेस पे इसको, इस व्यक्ति को ऐसा लगता है कि जैसे हम कहते हैं ना, हमारा दिल कहता है, हमारा मन कहता है कि नहीं वो भी मुझे याद करती होगी, वो भी मुझे मिस करता होगा, वो भी मेरे लिए रोता होगा, या फिर वो मुझे भूला नहीं होगा। तो इस तरह से इस व्यक्ति का भी मन कहता है कि आपके साथ में इसका जो रिश्ता है ना, वो दैट इज़ अ यूनिक, वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। वो ऐसा रिश्ता नहीं है कि ये ऐसे ही ख़त्म नहीं हो सकता। जैसे कह रहे हैं कि बार बार किस्मत ही है जो तुम्हें मुझसे मिला देती है या फिर कनेक्ट कर देती है, और इस बार भी किस्मत ही होगी जो हमें मिलाएगी, कनेक्ट करेगी। सो नेक्स्ट कार्ड देखते हैं क्या बता रहा है आपके लिए। हुँ। तो यहाँ पे भी बस सीधे-सीधे ये नज़र आ रहा है कि ये जो व्यक्ति है अपनी सिचुएशन को हैंडल करने के बारे में सोच रहे हैं, पर इनको कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है। तो एक तरह का पॉज़ लिए हुए नज़र आ रहे हैं। एक तरह का पॉज़ है जो यहाँ पे रिप्रेज़ेंट होता है कि व्यक्ति को जब तक कोई सॉल्यूशन पे नहीं पहुँचता तब तक वो आपसे किसी बात को लेके कम्युनिकेट यहाँ पे नहीं करना चाहता। वो चाहता है कि आपको आपके हर सवाल का जवाब दे सके। वो सवाल, वो चीज़ें जो आपको क्लियरली इस व्यक्ति से जाननी है। ये व्यक्ति कहीं न कहीं व्यूअर्स आपके लिए प्लान तो कर रहे हैं, आपके साथ में रियूनियन या फिर कह सकते हैं आपके साथ में एक रिलेशनशिप हो, मुझे यहाँ पे क्लियरली नज़र आ रहा है कि यानी कहीं न कहीं इनके मन में अगर देखा जाए, अगर ये आपसे पॉज़ भी लेके चल रहे हैं, दूर भी हैं, लेकिन फिर भी ये आपके लिए प्लानिंग करते हुए यहाँ पे नज़र आ रहे हैं कि वो आपके साथ में इस कनेक्शन को लेके कहीं न कहीं मतलब एक हैपीली कनेक्शन वो आपके साथ में देखना चाहते हैं। कम्युनिटी की एनर्जी को यहाँ पे यूनिवर्स क्लैरिफ़ाई करें, कम्युनिटी यहाँ पे क्यों आई है? सो वी हैव अ क्वीन ऑफ वैंड। तो व्यूअर्स यहाँ पे ऐसा नज़र आ रहा है कि इस कनेक्शन में कहीं न कहीं आपको या तो इस व्यक्ति पे बहुत ज़्यादा डाउट है, ठीक है? डाउट मतलब कि ये पर्सन पता नहीं मेरे लिए एक्शन लेंगे, नहीं लेंगे, क्या ये व्यक्ति मेरे लिए लॉयल है, ट्रस्टवर्दी है या नहीं है। तो आपको हो सकता है इस व्यक्ति की एनर्जी पे काफ़ी डाउट हो। आप मे बी इस कनेक्शन के साथ में फ्रीक्वेंटली होने को लेके या फिर कनेक्ट होने को लेके कहीं न कहीं डाउट कर रहे हो। जैसे कि आपकी तरफ से इस व्यक्ति के ऊपर बहुत सारे डाउट्स हैं जो व्यक्ति को कहीं न कहीं ये भी फ़ील कराते हैं कि वो आपके हर डाउट को क्लियर करना चाहते हैं। लेकिन क्लियर करने के लिए जैसे कि उनको पहले बहुत कुछ अपने आप को प्रूव करना होगा, प्रूव करके सिखाना होगा। ठीक है? ऑर्फन की एनर्जी को यहाँ पे न्यूज़ क्लेरिफ़ाई करें, ऑर्फन का कार्ड यहाँ पे क्यों आया है? ओके, विदाउट यू दे फील लाइक अलोन, दे फील लाइक एवरीथिंग इज फिनिश। ये खुश नहीं रह पाएंगे, ये खुश नहीं है आपके बिना। आपके पर्सन यहाँ पर यही कहने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर तुम भी मुझे अप्रोच नहीं कर रहे हो, तुम भी मुझे अपनी लाइफ में अगर शामिल नहीं कर रहे हो, या फिर मैं तुम्हें अपनी लाइफ में नहीं ले पा रहा हूँ या नहीं नहीं तुम्हारे साथ कनेक्ट हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं लाइफ में खुश हूँ। अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं अपनी लाइफ में खुश हूँ, तो ये एक कहीं ना कहीं झूठ है, जो आप समझ लो कि मैं अपनी लाइफ में बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ। तो ये आपके पर्सन की कहीं न कहीं आपको लेके एनर्जीज़ आ रही है। तो आपके पर्सन व्यूअर्स यहाँ पे यही कहने की कोशिश कर रहे हैं कि वो आपके बिना खुश नहीं है। सो प्लीज़ यूनिवर्स मुझे बताएँ वो इस कनेक्शन को लेके क्या एक्शन प्लान कर रहे हैं? प्लीज़ यूनिवर्स बताएँ वो इस कनेक्शन को लेके क्या एक्शन प्लान कर रहे हैं? 10 ऑफ वैंड्स। हुँ।
आपके पर्सन व्यूअर्स यहाँ पे बात कर रहे हैं, जो भी प्रॉब्लम आपके कनेक्शन में चल रही है उनको सॉर्ट आउट करने को लेके। ठीक है, ये स्टैंड लेने वाली एनर्जी है कहीं न कहीं, यानी कि आपका व्यक्ति यहाँ पे ये कह रहा है, आई एम ट्राइंग हार्ड, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिशें कर रहा हूँ या कर रही हूँ ताकि हम दोनों इस कनेक्शन में कमबैक कर सकें। तो यहाँ पे ये एनर्जीज़ नज़र आ रही है। सो देख लेते हैं आपके लिए आपके पर्सन के चैनल मैसेज क्या हैं। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स गाइड करें मेरे व्यूअर्स के लिए इनके पर्सन के चैनल मैसेज क्या हैं, प्लीज़ वो हमें बताएँ। ओके, आपके पर्सन आपको लेके काफ़ी ज़्यादा प्यार महसूस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा प्यार है उस व्यक्ति के दिल में आपके लिए। आपके साथ में कनेक्ट होना चाहते हैं, खुश होना चाहते हैं, यानी उनकी लाइफ़ में जो खुशी नहीं है, वो सारी खुशी आपके पर्सन आपके साथ में यहाँ पे देखते हैं। आपके पर्सन व्यूअर्स का जो दिमाग है वो क्लियरली डिसीजन लेने के लिए कहीं न कहीं अवेलेबल नहीं है। वो सही से डिसीजन ले नहीं पा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं आपको अप्रोच करें ना करें, आपसे उससे बात करें ना करें। ये सब चीज़ें हैं क्योंकि सबसे पहला कार्ड ही यही आया था कि वो आपको अप्रोच करना चाह रहे हैं या फिर आप उन्हें अप्रोच करें तो वो एक्सेप्ट करें ना करें, इस चीज़ को लेके है। आई डू लिसन व्हाट यू से एंड ट्राई फाइंड अ सॉल्यूशन विद इन माई सेल्फ। तो आपने इनको मे बी हो सकता है कोई एडवाइस दी हो और आपके पर्सन उन चीज़ को रिमेंबर भी कर रहे हैं। और यहाँ पे ऐसा क्लियरली नज़र आ रहा है कि ये व्यक्ति कहीं न कहीं उस बारे में सोच के एक डिसीजन लेने की कोशिश कर रहे हैं, सॉल्यूशन निकालने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने बोला था कि कहीं न कहीं ये व्यक्ति आपसे जैसे इंट्यूटिवली वे में कनेक्टेड हैं, जैसे कि है ना कि कुछ तो है हमारे बीच में, वही है आपके पर्सन का जो एक इंट्यूशन पावर है, हायर सेल्फ है, वो आपसे कनेक्ट होने की यहाँ पे बहुत कोशिशें कर रहा है। वो आपसे जैसे कि आपसे एक इमेजिनरी वे में आपसे बहुत बातें करने लगे हैं आजकल आपके पर्सन। तो ये है व्यूअर्स आपके पर्सन की करंट एनर्जी। आई होप सो आपको ये रीडिंग हेल्पफुल लगी हो और आपको इससे क्लैरिटी मिली हो। अगर मिली है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी और वीडियोज़ के लिए। पर्सनिंगली अगर आप चाहें तो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो ये थी आपकी रीडिंग। बाय बाय, टेक केयर।